औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेसन 3। लेसन 2 में हमने कल किया था कि हरूफ जो भी अल्फाज होते हैं अरबिक में, तो वो कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। तो 3 किस्म के कौन से थे? इस्म, फेल एंड हर्फ। तो हर्फ की हमने डेफिनेशन ये की थी कि उसका अगर अकेला हो तो उसको हम कोई उसका मीनिंग नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या बात हो रही है जब तक कोई और उसके साथ ना मिल जाए, फेल या इस्म या एक और हर्फ ना मिल जाए। फेल की डेफिनेशन ये थी कि हमेशा जो कुछ काम करने को कहते हैं फेल, और वो या तो फ्यूचर में होता है या हाल में होता है या माजी में होता है। माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो ये था फेल। तो इसम क्या था? इसम हमने पढ़ा था कि वो नाम है, जगह है, इस तरह की चीजें थी। आज हम इसम को कुछ और उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जरा ज्यादा उसकी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इसम से हम अपना स्टार्ट करेंगे कि हमने इसम से हमने शुरू करना है और उसको लर्न करना है। चलें शुरू करते हैं इसम। तो क्वेश्चन ये कि इसम है क्या? तो इसम हमने कहा था कि या तो वो नाम होगा। तो नाम जब आता है तो नाम ये किसी आदमी का और हो सकता है, औरत का हो सकता है, और कुरान में क्योंकि जिन्नों और फरिश्तों का भी जिक्र है तो वो जिन और फरिश्तों का नाम भी हो सकता है। तो नाम किसी का भी हो सकता है, कोई जानदार। इसी तरह कोई जानवरों के भी नाम हो सकते हैं, वो भी इस्म है। इसी तरह ये आपके बग्स होते हैं जो हशरातुल अर्ज़, चींटी, मकड़ा, मक्खी, इनके ये भी नाम है, ये सब इस्म के आते हैं कैटेगरी में। और इनके अलावा ऐसे ऐसी चीजें भी जो लोगों को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि लोग, तो लोग जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा है कि ये, सॉरी मैं जरा कलर चेंज कर लूँ। तो लोग भी जो है ये किसी आदमी को करते हैं, जैसे आदमी भी मैं कह सकता हूँ। तो आदमी भी एक इसम है क्योंकि ये भी एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है, इंसान भी इसम है। इसी तरह माँ, बाप, बहन, भाई, ये भी सारे इसम है। और इसके अलावा वो भी इसम है जो आप रेफर करते हैं, क्योंकि कभी आप कहते हैं ना कि अकरम आया, अकरम आया, लेकिन कभी आप कहते हैं वो आया। तो ये वो और ये इस तरह के भी जो है ना, जो उनको ए, इस्तेमाल होते हैं उन लोगों के नामों की जगह, वो भी सारे इसम है। तो इनकी इस तरह की सारे चीजें जो हैं वो इसम है। फिर आगे जो है इसका सेकंड क्या है? जगह। किसी जगह का नाम, कोई शहर हो सकता है, मुल्क हो सकता है, शहर हो सकता है, या किसी वैसे ही किसी कोई मशहूर जगह जैसे बाजार, ये भी इसम है। और जैसे आप कहते हैं ग्राउंड, पार्क, मैदान, ये सारे इस इसम में आते हैं। तो किसी भी जगह का नाम, या उसको मुल्क हो, शहर हो, मोहल्ला हो, गली का नाम हो, गली भी एक इसम है, सड़क भी एक इसम है। तो कोई भी जगह वाले सारे ये भी इसम होते हैं। इसके बाद क्या है? चीजें। चीजें जो हैं जो आप उसको देखते हैं, आपको नजर आती हैं, जैसे किताब हो गई, किताब हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, इसी तरह प्लेट हो गई, गिलास हो गया। तो ये सारी चीजें भी चीज में आती हैं। तो जो आप उसको देखते हैं, आपको नजर आती हैं, आप उसको उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ सिफात होती हैं। सिफात का मतलब ये है कि जैसे हम कहें कि मुश्किल किताब, मुश्किल किताब। तो किताब तो एक इसम था ही, साथ उसको हमने उसको और ज्यादा उसकी तफसील बताने के लिए हमने उसको मुश्किल साथ लगा दिया। तो ये उसकी सिफा हो जाती है। जैसे आप कहते हैं अच्छा आदमी, तो ये आदमी की सिफत है। तो आदमी की सिफत अच्छा। तो जो सिफात होती हैं इसी तरह वो भी सारे इसम होते हैं, बड़ा, छोटा, खूबसूरत, प्यारा, बुरा। तो ये सारे इसमें भी इसम में आते हैं। इसके अलावा आइडिया। तो आइडिया मैं कल कह रहा था कि ये ख्याल,
ख्याल मीन के ऐसी चीज जो जिसका आपने नाम तो रखा होता है लेकिन आप उसको दे नजर नहीं आती वो, जैसे आप जैसे खुशबू, खुशबू आपने नाम तो रखा हुआ है लेकिन वो नजर नहीं आती। हवा, तो वो भी एक ख्याल है। इसी तरह कुछ ख्याल होते हैं जो आपके फेल से निकलते हैं, जैसे आ, हम कहते हैं कि आ, जैसे कहते हैं कि हमने पढ़ाई करना है, और ये पढ़ाई जो है वो भी इसम है कि हम क्या चीज कर रहे हैं, वो पढ़ाई है। तो वो भी आपका एक इसम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसम होते हैं जो कि हम जब टाइम आएगा तो हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने ये चीजें आप याद रखें कि कोई भी ऐसी चीज जो इन कैटेगरीज में आती है वो इसम है। तो एक और डेफिनेशन भी है कि आप ये भी, कि कोई कह रहा था कि अच्छा है, कोई शरारती होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि अच्छा जो हम कहते हैं फेल क्या है, वो कहेंगे जो इसम ना हो और हर्फ ना हो वो फेल है। और हर्फ क्या है, जो इसम और फेल ना हो वो हर्फ है। और इसम क्या है, जो फेल ना हो और हर्फ ना हो वो इसम है। तो ये भी डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया। तो समझने के लिए कम से कम दो तो आनी चाहिए ना, फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों नहीं है तो फिर ये तीसरी हो सकती है। तो इस तरह से ये हमने इसम का। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी, तो उससे हमें कुछ और आइडिया हो जाएगा कि अभी हम सब कुछ उर्दू में कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हमें समझ आ जाए कि हम ये है क्या। तो फिर इसके बाद अरबी में जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने एक पैराग्राफ है, तो इसमें से हमने क्या करना है, इसमें देखना है कि इसम क्या है, फेल क्या है और हर्फ क्या है। इसमें हर एक वर्ड, हर एक लफ्ज को हम देखेंगे। तो हम, पहला लफ्ज क्या है, हम। तो हम जो है, क्योंकि हम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर मैं और मेरा दोस्त हो या ज्यादा लोग हो, मैं और मेरा बेटा हो, तो मैं कहूँगा हम बैठे हुए हैं। तो असल में ये आपके लोगों की ही बात हो रही है ना, हम अपने आप को रेफर कर रहे हैं। तो आप, हमें अपने आप को क्या कहते हैं, हम इंसान, वो भी इसम होता है, तो ये हम भी इसम है। आगे आगे ने। अब ने जो है वो, अगर खाली ने हो, कोई कहे ने, तो आपको नहीं समझ आई कि ने क्या है। कुछ साथ लगाना पड़ेगा, हमने, फिर आपको समझ आएगी। या हमने मेहमानों को, आपकी डिटेल लगानी पड़ेगी। तो अकेला जो ने है वो क्या है, हर्फ। आगे आगे मेहमानों। तो मेहमान भी जो है वो एक हमारे साथी हैं, वो भी हमारी तरह है, तो मेहमान भी इधर आ गए, मेहमान। और मेहमानों ही लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर ये यूज है। अब को, नेक्स्ट है ये वाला को। तो को भी आपका हर्फ हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके, हमें समझ नहीं आती खाली को कहने से। खाने, खाना, खाना हमें पता है कि चीज है, हम देख सकते हैं, तो ये इस समय आएगा। असल में खाने का मतलब होता है कि आपको लंच पे बुलाया है, या उर्दू में तो ये होता है ना, लंच या डिनर, खाना इसको कहते हैं, खाने पे बुलाया। पर, अब खाली अगर पर कहेंगे तो आपको नहीं मतलब समझ आएगी, तो ये पर जो है हर्फ। मधु किया, मधु किया मतलब बुलाया। मधु किया, तो इसका मतलब है कि आपको माजी में आपने किया था ना, आप पिछले जमाने की बात करें थे, आप उनको कॉल करके कहा था कि आना हमारे घर, तो हमने एक काम किया था जो पीछे था। तो उर्दू में कभी कभी दो जो होते हैं ना, ये अल्फाज इकट्ठे मिलके एक अरबी की तरफ बनाते हैं। अरबी में दो नहीं होंगे, अरबी में एक ही होगा। अरबी में फेल जो है वो एक ही वर्ड होगा, दो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दो नजर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर हम इसलिए पूरा ही लिखेंगे, मधु किया। तो ये हमारा फेल हो गया। वो फिर आप किसकी बात हो रही है, मेहमानों की, तो वो आ गया इस समय। जल्दी, जल्दी जो है ना, ये एक आइडिया है कि जल्दी आप देख नहीं सकते, लेकिन आप क्या करता है वो, ये जल्दी जो है इसको एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में, कि ये आपको फेल की और चीजें बताता है। तो उर्दू में, उर्दू की ग्रामर में भी इसका नाम होगा, आई थिंक मतलब फेल है, मतलब इसम है, या कुछ इस तरह का नाम है, या मुतल्लिक इसम है। तो वो आपको और डिटेल बताता है। तो जल्दी भी हमारा इसम हो गया। जल्दी मैं इधर लिख देता हूँ, पहुंच गए। अब पहुंच गए का मतलब है कि ये कोई काम किया है, मैंने फेल किया है। तो इसमें भी दो वर्ड्स हैं इसके भी, पहुंच और गए। तो ये पहुंच गए, तो ये हमारा फेल बन गया। मैं, फिर मैं आ गया, मैं, अब मेरी बात हो रही है, तो ये भी इसम हो गया। ने दोबारा हम पहले भी लिख चुके हैं, वो हर्फ है। अपने, अपना भी मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ ना, तो फिर मैं इसम हूँ, तो मेरा जो भी मुझे रेफर करेगी
लफ्ज वो भी इसम ही होगा। बेटा, बेटा भी इसम है, जैसे सारे ये नाम हमने रखा हुआ है एक रिश्ते का, उसको भी बेटा। से, और से जो है अकेला जो है ये हर्फ है। और कहा, कहा जो है मैंने कुछ कहा है, तो ये मैं इसको अगर फ्यूचर में कहूंगा, मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा हाल में कहूंगा कहता हूं, तो ये कहा जो है ये माजी है, तो कहा हमारा फेल हो गया। के जो है खाली इसकी समझ नहीं आएगी तो हर्फ है। उन्हें, उन्हें जो है अगेन वो मेहमानों को ही कर रहा है पॉइंट, तो इन्हें हम इधर ही इसम में लिखेंगे। फल भी इसम है, फ्रूट का नाम है इसम। और अब और आता है तो इसको हर्फ, हर्फ ही कहते हैं इसको। उसका स्पेशल नाम भी हर्फ आतफ, वो आप बार दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पता चलेगी। मशरूबात, वो भी इसम है आपका, मशरूबात। फिर आगे दे, तो मशरूबात दे, देना जो है वो भी एक फेल है। आप एक काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, मशरूबात देना, पैसे देना, कुछ आपने ए, सवारी देना, तो कोई भी हो वो आपका देना में ये आपका फेल है, क्योंकि आपने काम किया और ये माजी में हुआ। या इधर तो आप उसको हाल भी कह सकते हैं, कभी हाल में भी इस्तेमाल होता है। और दोबारा आ गया है, मैं भी दोबारा आ गया, वो इसम था। ने दोबारा आया है, जल्दी फिर आ गया है, इसम था। से भी हम पहले इसम थे। तंदूर, तंदूर भी नाम है कि एक चीज का, वो भी इसम में आएगा। मैं, अब ये मैं है, मैं नहीं हूं, तंदूर में रख दिया। इन, जैसे इंग्लिश में इन होता है ना, तो ये तो हरफ है, ये अकेला, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो मैं इधर आ गया। चिकन, चिकन भी एक नाम है एक चीज का, तो वो हमारा फेल हो गया। रख दिया, अब रख दिया, सॉरी, इस चिकन जो था इसम था, और फेल क्या है, रख दिया, क्योंकि ये भी हमने ये काम किया है। उसने, उस कौन है, बेटे की बात हो रही है ना, तो ये हमारा, ये उस जो है ये, अगर बेटे की बात हो रही है तो ये इसम है। ने दोबारा आ गया। सफेद कालीन, सफेद भी इसम है, क्योंकि ये कालीन को सिफा है, कालीन की हम याद है, सिफात भी जो है वो इसम होते हैं, तो सफेद और कालीन भी जो है हमारा इसम हो गया। सफेद कालीन। पर जो अगर अकेला हम कहेंगे तो इसकी कोई समझ नहीं है, तो पर हमारा दोबारा पहले भी आया था। ट्रे गिरा दी, ट्रे तो चीज है एक, तो वो इसम बन गया। गिरा दी जो है वो फेल किया, उसने कोई काम किया, तो गिरा दी। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, उर्दू में जो है ना, ये दो दो वर्ड का फेल बन जाता है, गिरा दी। तो फिर आगे क्या है, और मशरूबात, मशरूबात हम पहले लिख चुके हैं, इस समय गिर गए, तो वो भी आ गया फेल में, गिर गए, तो ये फेल किया, आपने एक चीज बताई है जो कि हो चुकी है, तो माजी में आ गया। आज, आज जो है ना वो भी इस समय, क्योंकि ये आप एक आपका ये आइडिया है कि आज के दिन को आप आज कहते हैं, तो ये इस समय। फिर जो है इसको, इसको अगर सिर्फ फिर आज, तो आज तो अगर कोई कहेगा ना आज, चाहे मैं सवाल पूछता हूँ, तुम कब जाओगे अपने दोस्त से मिलने, और कोई जवाब देने वाला कहता है आज, तो समझ तो आ गई ना बात, तो ये इस समय, ये हर्फ नहीं है। फिर जो है ये आपका हर्फ है, क्योंकि उसके बाद आपका पता नहीं चलेगा। मेहमान दोबारा आ गया। आ रहे हैं, तो आ रहे हैं दोबारा आपका ये फेल है, इस तरह आ रहे हैं। तो इस तरह देखे ना, इस दफा ये फेल जो है वो तीन वर्ड्स का बन गया, आ रहे हैं। मैं, मैं हूं, मैं पहले भी आप लिख दिया, वो इसम है। उससे, उससे किसको रेफर हो रहा है, बेटे को, किसको याद कराना है, बेटे को, तो बेटा भी हम लिख चुके हैं, तो उससे जो है वो आपका इसम बन जाएगा। याद दिलाऊंगा, अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, याद काम करना है कोई, दिलाऊंगा, तो ये आपका फेल हो गया। के दोबारा आ गया, इधर पहले भी हम लिख चुके हैं, ये हर्फ है। इस बार, अब ये इस जो है ना, ये वो वाला इस नहीं है, वो उस तरह, वो उस था ना कि बेटे को रेफर कर रहा था। ये इस जो है ये इससे अगर आप खाली इस कहेंगे तो समझ नहीं आएगी, तो ये हमारा हर्फ है। इस बार जो है इसको आप इसम बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक चीज का नाम है जो कि एक आइडिया है। ट्रे दोबारा हम कर लिया है। को हम पहले हरफ में लिख चुके हैं। एहतियात,
एहतियात भी एक इसम है, क्योंकि ये भी एक आइडिया है कि हमने एहतियात करते हैं, नजर नहीं आता लेकिन ये भी एक आइडिया, तो इसम है। एहतियात से ले जाए, अब एहतियात से ले जाए हो सकता है अरबी में ये आपका पूरा जो एक फेल हो, जिसका मतलब ही एक लफ्ज का हो कि एहतियात से ले जाना, तो ये हम इसको पूरा भी कर सकते हैं, या हम से अलग कर लेते हैं हरफ में और ले जाए जो है हम वो फेल में लिख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज करनी थी ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरह से ये उर्दू में किस तरह से ये अप्लाई होती है ये कॉन्सेप्ट, और फिर हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। तो आप थोड़ी सी क्लास लंबी थी लेकिन ये आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।